ये भाई गुलाम रसूल साहब हैं, इनको हार्ट का मसला हुआ था। तो ये गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का इनका शोबा है। लाहौर से गाड़ी इन्होंने निकाली तो मोटरवे पे चढ़े तो इनको हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो गाड़ी इन्होंने साइड पे लगा दी। तो उसके बाद इनको जब होश आया तो ये समुंदरी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वहाँ से फिर ये पंजाब कार्डियोलॉजी और दीगर हार्ट के शोबा जात के डॉक्टर को चेक करवाते रहे। तो दवाइयाँ खाने के बाद इनकी कंडीशन ये थी कि ये थोड़ा सा चलते थे तो इनके हार्ट पर पेन शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से चलना दुश्वार हो जाता था और बड़ी तकलीफ़ में थे। यहाँ तक कि इनकी जो रोज़गार था वो इनसे छूट गया कि ड्राइवरी करते थे तो घर का सिस्टम चलता था, तो बड़े पेचीदा मसाइल में गिर गए। तो फिर इनको इनके एक भाई हैं जो इनके कज़न भी हैं और इनके रिश्तेदार भी हैं, वो लेकर आए हमारे पास। हमने इनको दवाई शुरू कराई तो अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम और एहसान हुआ कि ये 1-1.5 माह बाद दोबारा गाड़ी चलाना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आज तक इनको पेन नहीं हुई। तो ये आपको पता, सारी वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि हमने इनको दिया क्या और इनका क्या इलाज मुआवजा किया, ताकि जो हमारे तबीब भाई हैं उन तक ये पता चले कि जो हमारे बहुत सारे तबीब हैं वो सारा दिन फ़ोन करके कहते रहते हैं जी ये मसला है, दवाई बता दें। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि काज ऑफ डिज़ीज़ जो है ये सीखें, आप तशख़ीस सीखें। हर एक बंदे को एक मसला नहीं होता, तो इसलिए अलग अलग मसाइल होते हैं और उनका इलाज भी अलग अलग होता है। तो गुलाम रसूल भाई, आप ये बताएं, जब आप हमारे पास आए थे तो आपको चलने में क्या होता था? नहीं सर जी, चलिया ही नहीं जाता सी, बिल्कुल दर्द होती सी, 2 कदम चलता ही दर्द हो जाती थी। जब आपने हमारी दवाई शुरू की, कितनी देर बाद आप गाड़ी चलाना शुरू हो गए? 1.5 महीने बाद गाड़ी, 1.5 माह से आप गाड़ी चलाना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप ड्यूटी करके आए मेरे पास। दोबारा कभी हार्ट पे पेन तो नहीं हुई? नहीं जी, नहीं। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि इनका मसला क्या था। ये इनका मसला था उज़लाती साबी तहरीक थी। जब ये हमारे पास आए हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा चलते थे, खून गाढ़ा था, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, शरीयानें जो हैं वो सख्त हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको वर्किया दी 7 अजवाइन वाली, जो हम अपने फालज के मरीज़ों को देते हैं, और उसके साथ इनको कब्ज़ का मसला, जिसके लिए हमने दवाई सब्ज़, तराके मैदा, सूसी और दर्द नंबर 5 ये दवाई हमने दी है। और खाने के लिए आपको बकरे का गोश्त बताया था जी, बकरा या देसी मुर्गा। अच्छा, अब ये नोट फरमा लें कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो सबसे पहले हार्ट पेशेंट का गोश्त बंद कर देते हैं। और हमने आपको देसी घी खाने के भी लिए बताया जी बोला। अच्छा जी, इनको देसी घी खिलाया क्योंकि इनका घर का था माशाल्लाह, और बकरे का गोश्त खिलाया और देसी मुर्गी खिलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बीपी तो नहीं बढ़ा आपका जी? नहीं जी, नहीं कभी। अच्छा, अब क्या किया जाता है जी? हार्ट पेशेंट है जी, इसका बीपी बढ़ेगा जी, आपने चर्बी वाला गोश्त नहीं खाना, आपने बकरे का गोश्त नहीं खाना जी, आपने वाइट चिकन खाना है, आपने देसी मुर्गी नहीं खानी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको बकरे का गोश्त भी खिलाया, देसी मुर्गी भी खिलाई, देसी घी भी खिलाया, और कभी इनका बीपी नहीं बढ़ा। अच्छा, तो ये इलाज मुआवजा हमने किया तो अल्लाह का फजल करम हुआ कि इनका ये मसला हल हो गया। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा के आए, ड्यूटी करके आए। ये लाहौर से जलालपुर गाड़ी लेकर जाते हैं, बता रहे हैं कि 1 दिन 1 रात हमारी ड्यूटी होती है, फिर 1 दिन 1 रात रेस्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि ये जो हमने इनका इलाज मुआवजा किया ये सब दोस्त भाइयों तक पहुँच जाए कि अगर दिल का वाल स्टीन हो तो वो ज़्यादातर गर्मी की वजह से होता है। उनको आप ना कोई लहसुन दे सकते हैं, ना अदरक दे सकते हैं, ना कोई वर्किया दे सकते हैं, उनको मुफर्रा अदविया दी जाती हैं। तो लिहाजा अब यह कोई दोस्त ये कहे जी आपने तो ये वर्किया दी थी तो हमारे पास जो मरीज़ आएगा हम वर्किया देते रहेंगे, तो हर एक को वर्किया नहीं दी जाती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास मरीज़ आए तो आपने देखना कि ये तहलील कल्ब की वजह से प्रॉब्लम आई है, या खुश्की सर्दी की वजह से आई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आई है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से। ये तशख़ीस करना एक तबीब का बुनियादी काम होता है। इलाज मुआवजा तशख़ीस की बुनियाद पर ही कामयाब होता है। तो ये मेरे पास डॉक्टर मुख्तियार साहब बैठे हैं, चुनिया से तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं आप इस मरीज़ के मतलब, आपकी क्या राय है? इस मरीज़ की गुफ्तगू और आपकी गुफ्तगू सुनने से साबित तो ये हुआ कि जब तक आपकी थ्योरी नहीं ठीक होगी उस वक्त तक आप सही रास्ते पर नहीं जा सकेंगे। जी। थ्योरी यही है कि जो मौसम चलता है या जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उससे जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी जो बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में तमाम जिस्म में सकेड़, ज़ाहिर के दिल भी जो है जिस्म का एक हिस्सा है, तो उसके अंदर भी सकेड़ जो है वो मसाइल पैदा करता है। तो आप उसको तहलील कर दें, उस सकेड़ को ख़त्म कर दें, उस सकेड़ को तहलील कर दें, तो अल्लाह ताला जो है ना शफा यकीनी हो जाएगी और खुदा ताला आपका जो है ना मददगार रहेगा और आप भी जो है ना दुआओं के। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ वो जो आपके बुज़ुर्ग थे
उनके लिए आप दवाई लेकर गए थे, उसको भी हमने वर्किया दी थी। जिनको फालिज हुआ था उनकी क्या कंडीशन है? माशाल्लाह जी ज़बरदस्त कंडीशन है उनकी। 103 साल उम्र है माशाल्लाह। आज इतनी ज़्यादा उम्र के बावजूद वो नॉर्मल पोजीशन में है, चल फिर रहे हैं और अब उनके जिस्म के अंदर किसी किस्म के फालिज के असरात नहीं है। और इसी तरह आपकी एक और रिलेटिव खातून थी जिनको चुनिया के डॉक्टर साहबान ने इनकार कर दिया था कि आप लाहौर ले जाएं, तो इनकी सीरियस कंडीशन है, तो उनका इलाज मुआवजा भी किया था, तो अब वह माशाल्लाह ठीक है, उनको कोई फालिज का मसला तो नहीं है? नहीं, उनको अब बिल्कुल फालिज की किसी किस्म की शिकायत नहीं है। तो उनकी कितनी एज थी? हाँ? उनकी एज कितनी थी उस खातून की? उसकी उस वक्त जो है ना वो एज 40-42 साल थी तकरीबन। माशाल्लाह आप ठीक है? आप माशाल्लाह ठीक है, हद ठीक है, फर्स्ट क्लास ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारे दोस्त हैं जी, चुनिया तशरीफ़ लाते हैं, डॉक्टर मुख्तार साहब होम्योपैथ डॉक्टर हैं और तिब का शौक़ रखते हैं। ये हमारे उस्ताद जी अकरम रहमतुल्लाह अलैह साहब के दोस्त थे, उसके बाद ये हमारे पास भी आते हैं। तो ये सारी आपको पता है जो हम वीडियो बनाते हैं इसका एक ही मकसद होता है कि जो हम इलाज मुआवजा करते हैं वो हमारे जो दीगर तबीब भाई हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप तशख़ीस सीखें और तशख़ीस की बुनियाद पर इलाज करें। और आखिर में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बात किसी भाई को ना समझ आई हो तो वो व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करें, कॉल ना करें। नंबर मेरा नोट फरमा लें 0300 4930367। हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़ चुंगी अमृतसर। तो मेरा दुआ करना है अगर किसी दोस्त भाई ने आना हो तो आने से एक दिन पहले मैसेज करें, अगले दिन का टाइम सेट करें, फिर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये भाई गुलाम रसूल साहब हैं, इनको हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद इनका जो मसला था, इनको चलने में दुश्वारी होती थी, जो ही चलते थे हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाती थी। तकरीबन 1 साल तक ये पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान की अद्वियात खाते रहे। तो इनका प्रोफेशन था, ये ड्राइवर थे और इनकी वो जो गाड़ी चलाने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी, गाड़ी नहीं चला सकते थे, घर में लेटे रहते थे। 1 साल तक ये घर में लेटे रहे और इनका जो बड़े मसाइल बन गए घर के अखराजात के, और इसी तरह चलने में दुश्वारी और बड़े परेशान थे। तो अल्लाह पाक ने अब इनको शफा दी है। तो आपको पता है मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि हमने इलाज मुआवजा क्या किया और इसका मसला क्या था। तो सबसे पहले नोट फरमा लें, हमारे बहुत सारे भाई जिनको हार्ट का मसला होता है मरीज़ को, वो सबसे पहले अदरक लहसुन बता देते हैं, चाहे कोई तबीब है चाहे कोई गैर तबीब है, हर एक दूसरे बंदे को मशवरा दे रहा है अदरक लहसुन का जो है ना आप शायद मिला के लेमन मिला के वो जो है ना सिरका बना के पिएँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये फार्मूला हर एक को मुफीद नहीं है, ये चीज़ याद नोट कर लें, मेरे तबीब भाई भी नोट कर लें और जो अवामुन्नास है उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा, अपने जानों के साथ मत खेलें। हार्ट का मसला कोई मामूली मसला नहीं होता, ये कोई कब्ज़ का मसला नहीं कि आप ये टोटका कर लो ये टोटका कर लो, ये एक सीरियस मसला होता है और अल्लाह ना करे गलत इलाज करने की वजह से बाद दफ़ा जानलेवा भी साबित होता है। तो जैसे ये भाई का मसला था, इनका मसला था कार्बनी आर्टरी डिजीज़ और ये खुश्की और गैस और कब्ज़ के मरीज़ थे, इनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, खुश्की सर्दी का इनका मसला था। तो ये ऐसे बंदे को तो आप अदरक लहसुन वाला फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका वाल स्टीन होता है। तो ऐसे मरीज़ हमेशा गर्मी के मरीज़ होते हैं, तहलील कल्ब के मरीज़ होते हैं, सोच से जो उसकी गुद्दी तहरीक होती है, आप गर्मी की तहरीक कह लें। तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप अदरक लहसुन देंगे तो ये आप उनके साथ कोई नेकी नहीं करेंगे बल्कि उनका नुकसान करेंगे। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनका इंजेक्ट फंक्शन ख़राब होता है, यानी कि दिल कमज़ोर होता है, दिल खून जो है ना जिस्म को पूरा प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता, इंजेक्ट फंक्शन जो है वो इंतहाई वीक हो चुका होता है, यानी कि 60 तक वो नॉर्मल होता है, 25-30 तक भी मरीज़ आते हैं कि जिनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन से भी नीचे आ चुका होता है। तो ऐसे मरीज़ों को भी आप अदरक लहसुन नहीं दे सकते, वहाँ भी हम मुफर्रद अद्वियात देते हैं जो दिल को हार्ट को ताकतवर करें। तो लिहाजा सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो तो हमारे तबीब या प्रैक्टिशनर हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप बराए मेहरबानी नुस्खा जात के पीछे मत बैठ गए। अगर किसी एक चीज़ के साथ किसी को फ़ायदा होगा तो ये नहीं कि हर एक को वही चीज़ फ़ायदा देगी, आप तशख़ीस को सीखें। और जो हमारी अवामुन्नास है, जो पेशेंट है, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि सेहत जान बड़ी कीमती चीज़ है, इसके ऊपर आप देरबात ना करें, अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। आप किसी माहिर मुआलिज के पास जाकर अपना चेकअप करवा के तो फिर अपना इलाज मुआवजा करवाएँ। तो इसी तरह ये मेरे पास डॉक्टर मुख्तार साहब बैठे हैं, होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इनका 2 मरीज़ों को अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाई है फालिज की, और एक इनका अब्बा था और एक इनकी रिश्तेदार खातून थी। तो आज इनसे भी बात करेंगे। इनके अब्बा जी थे, उनको राइट साइड का फालिज था और उनकी 103 साल की उम्र थी
और इन्होंने खुसूसी रिक्वेस्ट की कि हमारे अब्बा जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका वज़न है और चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, वाशरूम तक जाना भी मुश्किल है, तो आप उनके लिए कोई खुसूसी दवाई तजवीज़ करें। तो मैंने फिर इनको दवाई दी, अल्लाह पाक ने शिफा दी। अब वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, डेरेदार आदमी है वो। आप माशाल्लाह 103 साल की उम्र में बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने डेरे में आके वो लोगों के फ़ैसले भी कर रहे हैं। इसी तरह जो इनकी अजीज़ा खातून थी उसको भी चुनिया से डॉक्टरों ने कहा था कि आप इनको लाहौर ले जाएं, इनकी सीरियस कंडीशन है, तो वो भी माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो लिहाजा इस गुलाम रसूल भाई से भी हम बात करते हैं और मैं फिर बताऊंगा कि इसको हमने कौन कौन सी अद्वियात दी हैं। तो सब दोस्तों से मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मसला हो, आपने अगर पूछना है तो आप बराए मेहरबानी कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, क्योंकि आपको पता है मैं सारा दिन मरीज़ चेक करता रहता हूँ। लाहौर चुंगी अमृतसर तो मेरा दवाखाना है, अगर किसी मरीज़ ने आना हो तो आने से एक दिन पहले वॉइस मैसेज करके टाइम ले ले और एड्रेस भी आपको वॉइस मैसेज में सेंड कर दिया जाएगा। तो कोई भी दोस्त भाई तबीब बराए मेहरबानी बिला ज़रूरत कॉल ना करें। और इसी तरह अगर किसी दोस्त भाई ने मशवरा लेना हो तो व्हाट्सएप पे फिर सिर्फ वॉइस मैसेज ही करें। तो अभी भाई गुलाम रसूल का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं।